नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि देश में जो ठगबंधन बने हुए हैं उनके नेता रोज मोदी जी का अपमान करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी, आप कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव बन सकते हैं। वहीं बरेली में मौर्य ने सपा प्रमुख के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मौर्य ने बदायूं के बिलसी कस्बे में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में मोदी की गारंटी चलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन पार्टी नेताओं से सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करे। शाह ने पार्टी नेताओं से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए भी कहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में शाह ने कहा, हमें इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष को हमारे सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित किया। गुजरात तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले से विस्फोट हुआ और आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। रिपोर्ट के अनुसार चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि वह ड्रोन ईरान से दागा गया था और गुजरात के तट पर इजराइल से जुड़े व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान से एक तरफा हमले करने वाला ड्रोन दागा गया। एएमवी केम प्लूटो कच्चे तेल के साथ लगभग 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा था और घटना के समय कर्नाटक के एक बंदरगाह पर जा रहा था। भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और एक सब वेरिएंट JN.1 का पता चलने के बीच INSACOG के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में सब वेरिएंट के खिलाफ टीके की कोई अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। देश के मौजूदा स्थिति के बारे में ANI से बात करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, मैं कहूंगा कि उन सभी लोगों के लिए रोकथाम की आवश्यकता नहीं है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो हमारी प्रतिरक्षा को दबा देती है, कैंसर रोगियों की तरह। यदि उन्होंने अब तक सावधानी नहीं बरती है तो उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मानव तस्करी के संदेह में कल स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके विमान को रोक दिए जाने के बाद नाबालिगों सहित कई भारतीय फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। दुबई के निकारागुआ जाने वाले चार्टर्ड विमान में 303 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकांश भारतीय थे। इसे शनिवार को पेरिस के पास बैटरी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के दौरान रोक दिया गया था। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिनों तक रोक सकती है। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिन तक रोक सकती है और आगे की यात्रा रोकने की अनुमति नहीं देती है। किसी न्यायाधीश द्वारा असाधारण मामलों में इसे कई बार 8 दिनों के लिए कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 26 दिनों तक बढ़ा दिया जा सकता है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाले जूनियर रेसलिंग नेशनल के चयन पर निराशा व्यक्त की है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ है। मलिक और कई अन्य शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। विरोध के बीच ब्रजभूषण ने WFI प्रमुख का पद छोड़ दिया था और महासंघ ने पिछले सप्ताह नए चुनाव कराए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह ने जीत लिया। विलंबित चुनावों में संजय सिंह को अधिकांश वोट मिले, जिससे ब्रजभूषण ने राष्ट्रीय महासंघ पर अप्रत्याशित नियंत्रण हासिल कर लिया है। पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया द्वारा अपना पद्मश्री लौटाने के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर तीखी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश भिदुड़ी ने कहा कि एक एथलीट को एथलीटों की मानसिकता रखनी चाहिए, उन्हें किसी का औजार नहीं बनना चाहिए। रमेश भिदुड़ी ने ANI को बताया, उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, वो प्रतिभाशाली एथलीट हैं।
एथलीटों में एथलीटों की मानसिकता होनी चाहिए, उन्हें किसी का उपकरण नहीं बनना चाहिए। पिछली बार हरियाणा के राजनेता उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए सामने लाए थे। इन एथलीटों का करियर खराब हो गया। राजौरी मुठभेड़ में 3 नागरिकों की मौत के बाद डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को हमलों की प्रभावित ऐसे स्थानों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सेना और अर्धसैनिक बल सतर्क हैं। अब केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियों को बढ़ाने की जरूरत है। हमारी एजेंसियां सक्रिय होनी चाहिए, लेकिन सरकार को हमले के प्रभावित ऐसी जगहों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण होगा। कर्नाटका में हिजाब विवाद बढ़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के साथ साथ केवल राजनीति लाभ के लिए हिजाब के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जहां ड्रेस कोड है वहां इसकी अनुमति नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को हर जगह हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, जब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंध हटाने का सवाल ही कहां उठता है। सिद्धारमैया ने हिजाब प्रतिबंध आदेश को वापस लेने की बात तब कही जब मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। केरल पुलिस ने शनिवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन, विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और इकाई के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पार्टी के डीजीपी कार्यालय तक मार्च के दौरान हुई हिंसा में संबंध में मामला दर्ज करा दिया है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान दिन की शुरुआत में हिंसा की घटनाएं देखी गईं, जिसमें वरिष्ठ सांसदों और विधायकों सहित केरल के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को दम घुटने का सामना करना पड़ा और कुछ को तो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान घाटों को बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार को शमशान केंद्रों की स्थिति के सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। राजेंद्र कुमार वाजपेयी द्वारा दायर एक याचिका में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा, कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान हमें भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा जब हम उचित दाह संस्कार करने में असमर्थ थे। दाह संस्कार केंद्रों पर बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी के कारण दिवंगत आत्माओं के शव नष्ट हो गए। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया की घोषणा के एक दिन बाद कि वे अपना पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार लौटा रहे हैं, जो उन्हें 2019 में दिया गया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि पहलवान को पुरस्कार वापस नहीं लौटाना चाहिए था, क्योंकि ये उनका अधिकार है। विज ने कहा, उनका पुरस्कार उनका अधिकार है, उन्हें इसे वापस नहीं करना चाहिए, उन्हें इसे रखना चाहिए और अपना खेल खेलते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के जाट समुदाय पर जीत हासिल करने के लिए शनिवार को जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण पश्चिम यूपी के मुरादाबाद में किया गया, जहां जाट समुदाय की मजबूत स्थिति है। बड़े चुनावों से कुछ महीने पहले भाजपा उस समुदाय का समर्थन मांग रही है जो अतीत में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय लोक दल संगठन के साथ गठबंधन कर चुका है, जो चौधरी चरण सिंह के पोते की अध्यक्षता वाली पार्टी है। प्रभार स्टारर सलार शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग की। पहले ही दिन फिल्म ने 80 करोड़ का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। शनिवार को रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म ने अपना तूफानी कलेक्शन जारी रखा और वर्ल्ड वाइड 180 से लेकर 200 करोड़ का बड़ा कलेक्शन किया। रिलीज के तीसरे दिन भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस को लेकर अपडेट दी है। धोनी ने चेन्नई में जूनियर सुपर किंग इवेंट के लॉन्च पर कहा कि आईपीएल 2024 से पहले धोनी पूरी तरह फिट हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ ने कहा कि धोनी खुद ही आईपीएल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करेंगे।
वो रिटायरमेंट को लेकर किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। जब उन्हें लगा होगा वे खुद ही बताएंगे। पिछले सीजन की शुरुआत के मैचों में वो जहां भी गए, स्टेडियम में लोग उनके सपोर्ट में पीली जर्सी में आए। उन्होंने कई बार संकेत दिया है कि ये आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।